जो श्रवण कर रहे हैं ये हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। आज बड़ा ही पावन पर्व है, श्री मोक्षदा एकादशी और उसमें भी श्री गीता श्रीमद् भगवत गीता जी की जयंती। और आइए पहले द्वादश अध्याय का पाठ कर लें, फिर भागवत श्री गीता के ऊपर आगे चर्चा की जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वादशो अध्याय अर्जुनोवाच एवं सतयुक्ता ये भक्त्वास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योग वेत्तमां मय्यावेश्य मनोष्येमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्ता ते मे युक्ततमामता ये त्वमक्षर निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबोधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासत्चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःख्यम् देहे वा द्विर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिं भवाप्यसि
अथैत्यप्सक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मा श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलस्त्यागः त्यागां शान्ति अनन्तरम् अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव जय निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारम्भ परित्यागी मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संविवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमते भक्तिर्मान्य में प्रियो नर ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते तद्यधानामत परमा भक्तास्ते बति मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। श्री हरये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता जयंती है और श्रीमद् भगवद गीता के विषय में चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य भगवान को प्राप्त हुआ, उसके बाद सूर्य भगवान से मनु जी को प्राप्त हुआ और मनु जी के बाद ये जो गीता जी का दिव्य ज्ञान है
ये इक्ष्वाकु जी को प्राप्त हुआ। गुरु परंपरा के माध्यम से, परंपरा के गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अति उत्तम ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। और वो कुछ कालांतर में ये नष्ट हो गया था, उसको पुनः अर्जुन जी के माध्यम से, अर्जुन को शिष्य बना करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु बन करके उन्होंने पुनः ये ज्ञान इसी परंपरा के माध्यम से दिया। और इसी बात को ये गीता जी के 4th अध्याय में स्वयं कह रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्चिता। इमं विश्वते योगं प्रोक्तवाहन अव्ययम् विवस्मान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाक्ये ब्रवीत। विवस्वान सूर्य ने, सूर्यदेव भगवान ने जो है मनु जी को मनुर इक्ष्वाक्ये ब्रवीत, मनु जी ने इक्ष्वाकु जी को दिया, जिसके वंश में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभु राम नाम जनै श्रुतः, वाल्मीकि रामायण में। और इस प्रकार से परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान है, कहते हैं कि कुछ समय नष्ट हो गया कालांतर में, उसी ज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिष्य बनाया और उनको ज्ञान दिया। उनके माध्यम से सारे जगत को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तपः सएवायं मया तेद्य। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी से, वही ज्ञान जो सूर्य भगवान को प्राप्त हुआ वही मैं आज आपको दे रहा हूं। ऐसा ज्ञान नहीं है, पुरातन ज्ञान दे रहा हूं। कभी सोचो कि नया ज्ञान नहीं है, पुरातन ज्ञान स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से दे रहे हैं। सएवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। भक्तोसी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप मेरे अनन्य भक्त हैं, और अनन्य भक्त होने के साथ साथ आप मेरे घनिष्ठ मित्र भी हैं, इसलिए आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। भगवान कह रहे हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद अद्भुतम। ये ज्ञान दिया है, और ये क्या ज्ञान है? ये अद्वितीय ज्ञान है, जो दुर्लभ ज्ञान है, ये बताया है भगवान ने। इस ज्ञान को जो समझ जाता है वो कहते हैं कि भगवान जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भगवान कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परम तपः। ये अद्भुत ज्ञान है। अजोपि सन् व्यतात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मे नेति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं मैं जब जन्म लेता हूं तो मेरे जो जन्म कर्म हैं ये दिव्य हैं। इसको जो तत्वतः जानता है वो अपने इस देह को त्याग करके पुनः इस भवाटवी में नहीं पड़ता बल्कि मुझे प्राप्त हो जाता है। नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। और ये ज्ञान मिला कब? और भगवान आगे कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। और ये ज्ञान मिला कब? जब श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भगवान के श्रीमुख की वाणी है, साधारण नहीं है। कालोसो बेखंडनी कैसी है कि श्रीमद् भगवत गीता? एक एक शब्द पर ध्यान देना बड़ा ही मार्मिक शब्द है। कालोसो बेखंडनी कृपान से वसुंधरा पे भीम रण कर्णधार के सब प्रणीता है। धर्म बतलाती मानवों को जगती तल पे और धर्म बतलाती मानवों को जगती तल पे कर्म योग योगनी करों से उपवीता है। सौख्य वरदायनी प्रदायनी कबीस शांति। सौख्य वरदायनी प्रदायनी कबीस शांति। मोक्ष द्वार सच गंगधार सी पुनीता है। सारे उपवेद वेद शास्त्र विनिमज्जिता है। तत्व उपनिषदों की ज्ञान ज्योति गीता है। सारे उपवेद सारे उपवेद वेद शास्त्र विनिमज्जिता है। तत्व उपनिषदों की ज्ञान ज्योति गीता है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता। वेद शास्त्र भगवान की इनडायरेक्ट वाणी है। इनडायरेक्ट भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भगवान की अपने मुख की वाणी है। कुरुक्षेत्र के रणांगन में मैदान में अर्जुन को शिष्य बनाकर के इसका उच्चारण किया, इसका गायन किया है। भगवान स्वयं गाई है गीता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य। ये पद्मनाभ भगवान श्री मुख के कमल से निकली हुई अद्भुत वाणी है। और ये कब प्राप्त हुई और मिलती कब है? ये भगवान के भक्तों को ही मिलती है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आपको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। तुम मेरे घनिष्ठ मित्र भी हो भक्त के साथ साथ। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद अद्भुतम।
इसलिए मैं आपको एक अद्भुत ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन ज्ञान मिला कब? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुह्य गीतामृतम। पार्थ बछड़ा बन करके सारे वेद उपनिषद, ये कौन है? गावह, ये गैया हैं। और उसका बछड़ा अर्जुन बनकर के जब बछड़ा लगे तब भगवान कहते हैं वो क्या निकला? गीता रूपी अमृत जो निकला। किसके लिए? भक्तों के लिए निकला है अमृत। भक्तों को ही ये गीता सुनाने लायक, इसका भक्तों का ग्रंथ है ये। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को निरंतर गाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, एक पद के माध्यम से आप श्रवण करते जाइए। व्याख्या करने का तो समय कम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बक्सर वाले महाराज जी, श्री मामा जी महाराज के मुख से की रचना है, उनका गाया हुआ बड़ा ही प्यारा पद है।